हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन की। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात की जाए तो ऐसी इक्वेशंस होती है जो इस तरीके की फॉर्म में आपको मिलती है। इन इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है आपको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। कौन सा मैट्रिक्स बनाना पड़ता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैं आपको इक्वेशन दी है ना, इसमें आपके ना तीन मैट्रिक्स बनेंगे। कितने मैट्रिक्स बनते हैं? तीन मैट्रिक्स। फर्स्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो ये x है। क्या ये सिंपल x है? नहीं, यहाँ पर 1x बोल सकते हैं इसको। भाई, मैंने x प्लस y लिखा। ठीक है, क्या मैं इसको 1x प्लस 1y लिख सकता हूँ? रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है, ब्लर तो नहीं हो रहा है? हाँ, x प्लस y को क्या मैं 1x प्लस 1y लिख सकता हूँ? हाँ भैया, लिख सकते हो। तो ये क्या होगा? ये इसके कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? कोफिशिएंट। ये जो 1 2 ये जो नंबर दिए ना, ये इसके कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स जो बनता है वो होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको तीन मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। पहला मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स होता है अननोन मैट्रिक्स। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर x प्लस वाई लिखा। ठीक है, क्या मैं इसको 1x प्लस 1y लिख सकता हूँ? तो भैया हाँ, लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये कोफिशिएंट हो गए कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। ठीक है, और ये क्या है? x, ये एक अननोन है क्योंकि मुझे इसकी अभी वैल्यू नहीं पता है। ये क्या है? ये एक अननोन है। आया समझ में? तो एक बनेगा आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक बनेगा आपको अननोन मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेरी बात सुनना। तो ये क्या है? ये कोफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए 1y, तो ये 1/1 क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, और मुझे इस y की वैल्यू नहीं पता है कि ये y की वैल्यू है क्या एक्चुअल में। देखो y दिया है, लेकिन y के अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक अननोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अननोन, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू नहीं जानता हूँ ना, इसलिए ये अननोन हो गया। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए, ये क्या है? ये एक अननोन है। अननोन है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस x की वैल्यू नहीं पता है कि इस x की वैल्यू क्या है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ये एक अननोन हो गया। क्या हो गया? अननोन। आया समझ में? अब तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है। क्या बनता है? ऑगमेंटेड। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा? मेरी बात सुना। पहले बनेगा आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट समझ में आया? जो ये x से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1x है, तो अपन क्या लेंगे? 1 लेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, फिर ये 2y है, तो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया। फिर क्या है? z, तो इसको 1z बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है, 3x, यानी कि इसका जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 3 हो गया। -2y, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया? -2। फिर +2z, तो z का कोफिशिएंट क्या हो गया? +2। 2x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2। -2y, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? -2। +3z, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 3। x, यानी कि इसको 1x लिख सकता हूँ। -y, यानी कि -1। +z, यानी कि +1 लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे समझ में? तो ये मेरा हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको मैं a नाम दे देता हूँ। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? a नाम दे दिया। तो ये मेरे क्या है? एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको मैं क्या बोलूंगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। स्पेलिंग देख लेना हाँ क्योंकि अपन इंजीनियर्स की पता एक बात होती है, स्पेलिंग कभी भी करेक्ट नहीं जाती, तो इट में भी इसकी करेक्ट है कि नहीं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। लेकिन हाँ, समझाने का भाई, समझाने में कोई भी इनकरेक्ट चीजें नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये मत चिंता करो। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर एक कॉलम बनता है अननोन मैट्रिक्स का। अननोन मैट्रिक्स यानी कि सपोज दैट कि मैंने एक्स नाम का मैट्रिक्स लिया। अननोन मैट्रिक्स यानी कि ये, इसे अपन अननोन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन कॉलम मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि यहाँ पर कितना है? एक्स वाई और जेड है, तो यहाँ पर क्या आ गया? एक्स वाई और जेड। आया समझ में? अब इसको मैंने ए नाम दे दिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। अननोन मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल एक्स नाम दे दिया। फिर याद है ना? फिर एक और कॉलम मैट्रिक्स बनेगा जिसे मैं बी नाम दे देता हूं। मैंने बी नाम दिया। एक और कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, वो किसके लिए बनेगा? इन वैल्यूज के लिए बनेगा, जो इक्वल टू में रहती है। एक और कॉलम मैट्रिक्स बनेगा और वो इन वैल्यूज के लिए बनेगा जो इक्वल टू में रहती है। राइट, तो 3 1 2 -1। ठीक है, तो मेरे पास तीन मैट्रिक्स आ गए।
साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। कितनी मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है? तीन मैट्रिक्स की। आया समझ में? एक हो गया ए, जिसे अपन कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, दूसरा होता है एक्स जिसे अपन अननोन मैट्रिक्स बोलते हैं, और तीसरा होता है बी जिसे अपन कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये अननोन कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि कॉलम के फॉर्म में। आया समझ में? अब यहाँ पे बात की जाए, हाँ, सपोज दैट कि मुझे ना इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। क्या फॉर्मूला होता है मैं बताता हूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला होता है समझते हैं। ax इक्वल टू b, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मूला है एक्चुअली। सॉरी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मूला नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया, एक मिनट। a कॉलन b, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि आपको इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को जोड़ना है किसके साथ? इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ। जब आप इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को जोड़ते हो कॉलम मैट्रिक्स के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाता है। कैसा मिल जाता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पहली बात कि सर आपने इसको अलग अलग करा तो है, लेकिन कभी मुझे वापस से ये इक्वेशन चाहिए होता, मुझे वापस ये इक्वेशन चाहिए इसके थ्रू, तो कैसे निकालूंगा? तो भाई यहाँ पर कुछ मत करो, ax इक्वल टू b, मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया ax यानी कि a इंटू एक्स, तो यहाँ पर करके देखते हैं। 1 2 1 3 माइनस 2 2 2 माइनस 2 3 1 माइनस 1 1, एक्स वाला मैट्रिक्स चाहिए था, एक्स वाई जेड। ठीक है, इक्वल टू बी, यानी कि 3 1 2 माइनस 1। कभी मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा? ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी जो मैंने बनाई, मतलब जो आई थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो कभी आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आपको वापस से वो क्वेश्चन मिल जाता है। आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, बस इस इक्वेशन के जो मैट्रिक्स थे उन सभी को अलग अलग कर दिया। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग कर दिया, ऑगमेंट वो अननोन मैट्रिक्स को अलग कर दिया, और कॉलम मैट्रिक्स को अलग कर दिया मैंने, बस और कुछ नहीं किया। कभी आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको वापस से ये इक्वेशन मिल जाएगी। आया समझ में? इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो आपको पहला क्या बनाना पड़ता है? पहला आपको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है समझते हैं। कभी आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का है a कोलन b। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की मदद से बनता है। जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रहता है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की मदद से बनता है। जस्ट लाइक दैट कि मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिया 1 2 1 3 minus 2 2 2 minus 2 3 1 minus 1 plus 1। ठीक है, उसके बाद कॉलम। ठीक है, और ये वाला कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स बना लो 3 1 2 minus 1। तो ये आपका क्या तैयार हो गया? ये आपका तैयार हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स तैयार हो गया? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको तो मिल गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे ना साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या रहता है कि आपको जो अननोन्स दिए, जैसे कि मेरे को यहाँ पर तीन अननोन्स दिए, क्या दिए? तीन अननोन्स, तो इन तीनों अननोन्स की वैल्यूज क्या होगी ये पता करना है यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन से मैं अननोन मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज पता कर सकता हूँ। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से मैं इस अननोन मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज पता कर सकता हूँ। चलिए, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने बना दिया, उसके बाद क्या करोगे? इसकी रैंक निकालोगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के आप क्या करोगे? रैंक निकालोगे। नेक्स्ट फाइंड द रैंक। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप क्या है आपको? पहला स्टेप S1 यानी कि स्टेप 1। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे। अच्छा, पहला स्टेप ये है, पहले इसको सेपरेट करोगे। स्टेप 2 में आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, और स्टेप 3 में आप क्या करोगे? रैंक फाइंड करोगे। रैंक फाइंड कैसे करूंगा? वही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मदद से। मतलब इसकी रैंक कभी मुझे फाइंड करनी है तो मैं पहले क्या करूंगा? 1 2 1 3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले 0 लाऊंगा, राइट, और फिर यहाँ पर 0 लाऊंगा, और फिर यहाँ पर 0 लाऊंगा। ठीक है,
तो मैं इसको अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे इसकी क्या मिलेगी, रैंक मिलेगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर दो मैट्रिक्स मिलेंगे। कितने मैट्रिक्स है भाई, ये तो दो मैट्रिक्स है ना। ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना वो किससे मिलके बना, एक बी और ए वाले मैट्रिक्स से मिलके बना। ठीक है, तो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी मैं रैंक चेक करूंगा। कभी इसकी रैंक मेरे ये जो ए वाला मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके इक्वल होती है तो अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले क्या करूंगा भाई, इन तीनों को अलग अलग करूंगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और अननोन मैट्रिक्स को अलग अलग करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालूंगा। रैंक निकालने का तरीका क्या है, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में बदलो। आया समझ में? अब मेरी बात सुनना, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा, कंपेयर। इसको मैं हटा देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे इतना। ठीक है, अब इनको मैं हटा देता हूं, फिर मैं कंपेयर करूंगा। क्या कंपेयर करूंगा कि रैंक ऑफ ए, यानी कि आपका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, कभी उसकी रैंक इसकी इक्वल होती है, आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल होती है, तो अपन आगे सोल्व कर सकते हैं। कभी आपकी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल होती है तो अपन क्या करेंगे, आगे सोल्व कर सकते हैं। बट कभी आपकी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल नहीं होती है। देखो, कभी आपकी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल हुई तो आगे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि अपन x और y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कभी आपकी जो रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल नहीं होती है। कभी रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू होता है किसके, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में आपका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। आया समझ में? तो आपको ना क्वेश्चन को पहले ध्यान से, मतलब आपको रैंक तक निकालना है। पहले आपने रैंक निकाली, कभी रैंक इक्वल हो गई तो सॉल्यूशन निकल सकता है, बट कभी रैंक इक्वल नहीं होती है तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसका, यानी कि वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सपोज करो आपने रैंक निकाल दी, राइट, कभी आपने रैंक निकाल ली, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन चेक करेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अभी यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने थ्योरी लिखा है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कभी आपकी रैंक इक्वल नहीं है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तो वहीं पे अपन स्टॉप कर देंगे कि भाई इसकी रैंक इक्वल नहीं है तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन कभी आपकी रैंक इक्वल आ जाती है तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन अननोन्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, अननोन्स की वैल्यू निकालेंगे। वो अननोन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए इसकी वर्किंग में देखते हैं। सॉरी, वर्किंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो, इसको लिखने में बहुत टाइम लगा है, हाँ आधा घंटा लगा है मुझे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि आपको जो मैट्रिक्स दिया है, मतलब आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और अननोन मैट्रिक्स जो निकाला है, उससे आप पहले क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है, नाउ रिड्यूस द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन द एचेलॉन फॉर्म बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अच्छा, मेरी बात ये याद रखना कि जब भी आप रैंक निकालोगे तो कभी भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, कॉलम ऑपरेशन नॉट अलाउड। जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालोगे तो आप कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाओगे, हमेशा रो ऑपरेशन लगाओगे। जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालोगे तो कॉलम ऑपरेशन नहीं लगेगा, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं लगेगा। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में लग सकता है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगेगा। कैसा ऑपरेशन लगेगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, इट गिव्स द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर क्या मिलेगी अपन को, रैंक मिलेगी। किसकी मिलेगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, नाउ ऑब्टेन ए आफ्टर डिलीटिंग द लास्ट कॉलम फ्रॉम द एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना था, जैसे कि ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना है ना, अब मुझे क्या करना है, इस ए वाले मैट्रिक्स की रैंक को चेक करना है। किसकी रैंक को चेक करना है, ए वाले मैट्रिक्स की। तो मैं इस ए वाले मैट्रिक्स को अलग कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसकी रैंक को चेक करूंगा, क्या इसकी रैंक मेरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आ रही है। मैं इस ए वाले रैंक को अलग कर दूंगा। ठीक है, ए वाले मैट्रिक्स को अलग कर दूंगा। अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, उसके बाद इट गिव्स द रैंक ऑफ ए। नाउ फॉलोइंग टू केसेस, जब रैंक ऑफ ए निकल जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जब रैंक निकाल लोगे और ए की जब रैंक निकाल लोगे, उसके बाद दो केसेस बनते हैं। क्या केसेस, या तो आपकी जो रैंक है वो आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल होगी,
या फिर आपकी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, आपकी जो रैंक है वो आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगी। कभी मेरी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होती है, तब क्या करना है, इन दिस पोजीशन इक्वेशन आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। उस केस में क्या होती है, आपकी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। दे हैव नो सॉल्यूशन, तो वहीं पे अपन स्टॉप हो जाएंगे कि रुक जा भाई, आगे कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन केस 2 की बात की जाए, हो सकता है कि आपकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए किसके इक्वल हो जाए, आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल हो जाए। ठीक है, सपोज करो रैंक को मैंने आर से डिनोट किया, मैंने इस रैंक को किससे डिनोट किया, आर से। कभी आपकी रैंक ऑफ ए आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल होती है, तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। ठीक है, कंसिस्टेंट यानी कि इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलना, लेकिन कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन निकल सकता है। तो वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसी इक्वेशन में इसमें भी केसेस बनते हैं, मतलब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वो इक्वेशन कैसी इक्वेशन बन जाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन बन जाएगी। कभी वो कंसिस्टेंट इक्वेशन बन गई, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, निकल सकता है। ठीक है, अब कौन कौन से सॉल्यूशन निकल सकते हैं, नाउ द फॉलोइंग टू सब केसेस अराइजेस। जब वो इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन बनती है, जब उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, तो सॉल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपकी जो रैंक निकली है ना, वो आपके ऑर्डर के बराबर हो गई। कभी मेरी रैंक किसके बराबर हो जाए, मेरे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स। मतलब जैसे ही मैंने जो अननोन कॉलम लिया है, मेरी जो ए की रैंक है कभी मेरे अननोन के इक्वल, अननोन कॉलम की रैंक के इक्वल हो जाती है। सपोज दैट की जो ए वाला मैट्रिक्स है ना, ए वाले मैट्रिक्स की रैंक आ गई, रैंक ऑफ ए आ गई 3, रैंक ऑफ ए क्या आ गई 3 आ गई, और मेरे अननोन मैट्रिक्स की ऑर्डर कितना है, x y z। तो मेरा अननोन मैट्रिक्स में भी 3 रो है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ ए किसके इक्वल हो रही है, मेरे अननोन मैट्रिक्स के इक्वल हो रही है। जब कभी रैंक ऑफ ए मेरे अननोन मैट्रिक्स के इक्वल होती है, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि उस केस में जो सॉल्यूशन निकलता है वो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। कैसा सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन। कब निकलता है, जब मेरी ए की रैंक मेरे अननोन मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल हो जाती है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन निकलता है वो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन इट में भी पॉसिबल कि मेरी जो ए की रैंक है वो कम हो जाए और मेरे अननोन्स ज्यादा हो जाए। मतलब जो ए की रैंक है, सपोज करो कि ए की रैंक तो आ गई 2, ए की रैंक आ गई 2, लेकिन मेरे अननोन कितने 3 है, हाँ कि ना। तो कभी मेरे रैंक ऑफ ए कम होता है, किससे, मेरे अननोन कॉलम मैट्रिक्स से। तो उस केस में जो सॉल्यूशन निकलता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है। कैसा सॉल्यूशन निकलता है, इनफाइनाइट। आया समझ में। तो मेरी कभी रैंक ऑफ ए छोटी होती है, किससे, मेरे कॉलम मैट्रिक्स से, तो उस केस में जो सॉल्यूशन निकलेगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा अननोन मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग थी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कभी आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।